किसान साथियों नमस्कार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ लक्ष्मण एक नई वीडियो के साथ और कुछ धमाके करने के लिए। आप चना लगाए हैं तो इल्लियों से हो सकता है आप परेशान होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक साथ आप इल्ली नियंत्रण भी करेंगे और इस चने में जो है आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं इसमें फलियों की संख्या को बढ़ाएंगे। अगर इल्ली लग गया तो सारी फसल आपकी वो चट कर देते हैं, बीच से फलियों को छेद कर देते हैं। तो इसको रोकने के लिए मैं आपको कुछ देसी नुस्खा और कुछ जो है रासायनिक भी बताऊंगा। आपको जो पसंद हो, आप ऑर्गेनिक देना चाहते हैं ऑर्गेनिक दीजिए, आपको रासायनिक देना है आप रासायनिक दे सकते हैं। लेकिन मेरा बस एक ही मकसद है कि अपनी उत्पादन को बढ़ाइए। अगर उत्पादन बढ़ेंगे तभी आपकी जो है कमाई बढ़ेगी। तो चलिए देर न करते हुए मैं शुरुआत करता हूँ। आप जो ये चना देख रहे हैं ये फलन की अवस्था में आ चुकी है, अब बहुत ही अच्छी है। इसमें फलन को और अगर आपको बढ़ाना है तो आप 3 सामग्री दे सकते हैं। इसमें से एक इंसेक्टिसाइड जो है लेंगे, फिर फंगीसाइड और एक जो है विटामिन। तो चलिए पहला शुरू करते हैं कि इसमें जिंक अगर हम दें तो उसके लिए एंट्राकॉल लीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से एंट्राकॉल, इसाबियन 2 ml और बोरोन जो है 1 ग्राम। इन तीनों का कॉम्बिनेशन करिए और 15 लीटर की टंकी में 15 ग्राम बोरोन, 30 ग्राम एंट्राकॉल और 30 ml इसाबियन, इन तीनों को मिला करके और कोई भी अच्छा चिपकू नहीं मिलता है तो आप एलोवेरा डाल दीजिए या फिर क्लिनिक प्लस शैम्पू डाल दीजिए और स्प्रे कर दीजिए। देखिएगा पैदावार जो है आपकी दुगुनी होगी। ये तो हो गई। इसाबियन अगर आप दे रहे हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसाबियन अगर आप दे रहे हैं तो इसमें अमाइनो एसिड्स है जो कि फूलों की संख्या से चने को भर देगी। चलिए अब दूसरे टॉपिक पर मैं आता हूँ कि इसमें जो है आप इल्लियों को कैसे नियंत्रण करेंगे। पहला शुरुआत करता हूँ कि आप घरेलू उपाय में क्या करेंगे। तो आपको उपाय यही करना है कि एक 15 लीटर की टंकी में आप 3 दिन सड़ी हुई छाछ को 1.5 लीटर लीजिए और 30 ml नीम का तेल और डाल दीजिए। देखिएगा इल्लियाँ आएंगी ही नहीं। छाछ में आपका कैल्शियम भी मिल जाएगा और ये इंसेक्टिसाइड भी और फंगीसाइड भी, और साथ में नीम तेल डाल रहा हूँ जिसकी वजह से इसमें इल्ली नीम तेल की बदबू से छुएंगे नहीं चना को। चलिए अगर आप की चने में ज़्यादा इल्ली लग गई है तो आपको लेना है, सबसे सस्ता कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। फिर ऊंचे दामों में अगर आप ऊंची दवाइयाँ लाएंगे तो आपके जेब में क्या बचेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि पैसा अपनी पॉकेट में आए। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। मैं 2 चीज़ बता रहा हूँ आपको। एक 15 लीटर की टंकी में 30 ml नीम ऑयल दीजिए और उसके साथ इमामेक्टिन बेंजोएट किसी भी कंपनी का, प्रोक्लेम थोड़ी महंगी है, आपको जो सस्ते में मिल जाए, एक टंकी में 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट दे करके 8 दिन के अंतराल पर 3 बार स्प्रे कर दीजिए और कान में तेल लेकर के सूत के रहिए। एक भी इल्ली आपके चने की फलियों को नहीं खाएंगे। तथापि यदि आप देर कर चुके हैं, इल्लियों के अटैक ज़्यादा है, तो आप ले सकते हैं सिमोडिस या सिनवा जो कि बहुत ही महंगी आती है। मैं सबका रिकमेंडेड कोराजन का भी नहीं करूँगा क्योंकि किसान बहुत ही मजबूरी से पैसा कमाता है और इस पैसे को आप दुकानदार को ले जा कर के दे देंगे तो ये उचित नहीं होता है। चलिए एक अच्छी कॉम्बिनेशन में आपको और बता देता हूँ। आप 3 चीज़ें ले सकते हैं, 2 ही चीज़ डालिए, तीसरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुमिप्रिम्ट की जो काला घोड़ा आती है, एक टंकी में 30 ml दीजिए और इमामेक्टिन बेंजोएट वही 10 ग्राम, दोनों को मिला करके 1 पौच क्लिनिक प्लस शैम्पू डाल दीजिए, एक टंकी में स्प्रे कर दीजिए। इल्लियाँ और रस चूसक कीड़े नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। तथापि यदि ज़्यादा आपको इल्लियों का प्रकोप लग रहा है तो आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड दे सकते हैं, लेकिन मैं मना करूंगा क्योंकि वो अंतिम चीज़ें होती हैं। अगर आप कार्टेप दे रहे हैं तो पत्तियां पीली होंगे। तो आपको तो पैसा कमाना है, तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि आप नीम तेल और इमामेक्टिन बेंजोएट इन्हीं 2 का प्रयोग करिए, इल्लियाँ नहीं आएंगे। हालांकि वैसे दवाएँ तो बहुत है, आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। बाइगो करिए, अलांटो करिए, सोलोमन करिए, सब से इल्लियाँ रुक जाती है। एक सस्ती और बता देता हूँ, आप इकालक्स जो सिजेंटा की आती है या प्रोफेक्स सुपर, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये सब थोड़ी हार्ड दवाएं होती हैं, इनका प्रयोग ना करिए। इमामेक्टिन और नीम तेल से ही रोकिए। अगर काला घोड़ा और इमामेक्टिन दे रहे हैं तो ग्रोथ भी बढ़ता है और
अगर फंगस लगी हुई हो तो आप रेडोमिल गोल्ड 2 ग्राम के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। नेटिवो दे सकते हैं। किसी तरीके से मकसद बस इतना होता है कि हमें अच्छा उत्पादन लेना है और अपनी ज़मीन को बचाइए और अपनी खेती को भी बचाइए, इसलिए ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करिए। इसीलिए अंत में यही कह रहा हूँ कि छाछ और नीम तेल, बस इन्हीं दोनों से आप रोकिए, इल्लियाँ रुक जाएगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।